बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत का एक समृद्ध राज्य अपनी कला, संस्कृति और न्यायप्रिय राजा के लिए प्रसिद्ध था। राजा न केवल एक कुशल शासक था, बल्कि कला का बहुत बड़ा प्रेमी भी था। उसे सुंदर चित्रों, मूर्तियों और अद्भुत कृतियों से अपने महल को सजाना बहुत पसंद था। वह चाहता था कि उसकी कला संग्रहशाला में ऐसी कृतियां हो जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दे और सदियों तक उनकी प्रशंसा होती रहे। एक दिन राजा के मन में विचार आया, अगर उसके पास दुनिया का सबसे सुंदर चित्र हो तो उसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। एक ऐसा चित्र जो देखने वाले की आत्मा को छू जाए, जिसमें भावनाएं हो, जीवन हो। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी कलाकार मेरे लिए सबसे सुंदर और जीवंत चित्र बनाएगा, उसे सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से नवाजा जाएगा। राज्य के कोने कोने से कलाकार आए। कुछ ने प्रकृति के दृश्य बनाए, कुछ ने सुंदर महल और कुछ ने देवी देवताओं के चित्र। परंतु राजा की आंखें वह चित्र तलाश रही थी जिसमें केवल रंग ही नहीं, आत्मा भी हो। लेकिन कोई भी कलाकार उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका। राजा निराश हो चला था। तभी उसके वृद्ध मंत्री ने झुककर कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक चतुर और प्रतिभाशाली चित्रकार रहता है, सोमेश्वर। उसकी कला अद्वितीय है, शायद वही आपकी इच्छा पूरी कर सके। राजा की आंखों में आशा की किरण जगी। उसने तुरंत सैनिकों को भेजा और सोमेश्वर को दरबार में बुलवाया। जब सोमेश्वर दरबार में पहुंचा तो राजा ने मुस्कुराकर कहा, सोमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसा चित्र बनाओ जिसे देखकर लोग दंग रह जाएं। अगर तुम ये कर सके तो मैं तुम्हें अमूल्य धन और सम्मान दूंगा। सोमेश्वर ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे पूरी स्वतंत्रता चाहिए। कोई भी मेरी कृति को बीच में देखने या मुझे बाधा देने नहीं आएगा, और मुझे उतना ही समय चाहिए जितना इस चित्र को संपूर्ण बनाने में लगेगा। राजा को उसकी शर्त अजीब लगी, लेकिन महान कला के लिए समय की आवश्यकता होती है। यह सोचकर उसने सोमेश्वर की शर्त मान ली। दिन बीते, महीने गुजर गए, फिर साल भी बीतने लगे, लेकिन कलाकार का चित्र अब तक तैयार नहीं हुआ। राजा पहले तो धैर्य से प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन धीरे धीरे अधीर होने लगा। दरबार में कुछ मंत्री राजा के कान भरने लगे, महाराज, वह कलाकार आपको धोखा दे रहा है। इतने वर्षों में कोई चित्र नहीं बना सकता। शायद वह सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। इतना समय किसी भी चित्र को बनाने में नहीं लगता। हमें जाकर देखना चाहिए कि वह कर क्या रहा है। राजा अब चिंतित हो उठा। क्या सच में सोमेश्वर उसे धोखा दे रहा था? क्या उसने अपनी शर्तों के बहाने राजा को मूर्ख बनाया? आखिरकार एक दिन राजा ने तय किया कि वह स्वयं जाकर कलाकार से जवाब मांगेगा। गुस्से से भरा राजा सोमेश्वर की कुटिया पर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर राजा और भी क्रोधित हो गया। सोमेश्वर एक साधारण चटाई पर बैठा कुछ लिख रहा था। वहां रंग बिखरे पड़े थे, लेकिन कोई चित्र स्पष्ट नहीं दिख रहा था। राजा का धैर्य जवाब दे गया, सोमेश्वर, तुमसे मैंने वर्षों पहले एक चित्र बनाने को कहा था, लेकिन इतने साल बीत गए और अब तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? सोमेश्वर ने शांत भाव से राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चित्र तैयार है, लेकिन उससे पहले मुझे खुद को तैयार करना था। राजा ने अचंभित होकर पूछा, तैयार करना? क्या मतलब? सोमेश्वर ने एक लंबी सांस ली और बोला, महाराज, एक महान चित्र केवल तूलिका और रंगों से नहीं बनता, उसमें आत्मा भी होनी चाहिए। जब आपने मुझसे कहा कि यह संसार का सर्वोत्तम चित्र होना चाहिए, तब मैंने महसूस किया कि मेरी कला को अभी और परिपूर्ण बनाने की जरूरत है। मैं जंगलों में गया, प्रकृति को देखा, लोगों की भावनाओं को समझा, उनकी मुस्कान, उनके आंसू देखे। मैंने हर रंग को महसूस किया, हर रेखा को पहचाना, और तब जब मैंने खुद को तैयार कर लिया, मैंने ये चित्र बनाया। सोमेश्वर ने धीरे से पर्दा हटाया। राजा की आंखें जैसे स्तब्ध रह गई। सामने वही चित्र था जिसका उसने वर्षों से सपना देखा था, लेकिन यह कोई साधारण चित्र नहीं था, यह जीवंत था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चित्र में राजा स्वयं खड़ा हो, जैसे अगले ही क्षण वह बोल पड़ेगा। उसकी आंखों में भावनाएं थीं, चेहरे पर गर्व और शालीनता झलक रही थी। राजा को लगा जैसे खुद अपने प्रतिबिंब को देख रहा हो, लेकिन यह प्रतिबिंब केवल बाहरी रूप का नहीं था, इसमें उसकी आत्मा भी झलक रही थी। राजा की आंखें नम हो गई। सोमेश्वर, यह तो अविश्वसनीय है। राजा की आवाज में अपार सम्मान झलक रहा था।
सोमेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर मैंने ये चित्र जल्दी बना दिया होता तो ये केवल एक साधारण चित्र होता, परंतु मैंने पहले अपनी कला को संवारा, रंगों को समझा, अनुभव अर्जित किया और तभी यह चित्र पूर्णता को प्राप्त कर सका। राजा ने सोमेश्वर की बुद्धिमानी और धैर्य की सराहना की। उसने कलाकार को बहुमूल्य पुरस्कार दिए और कहा, आज तुमने मुझे एक नई सीख दी है। सही परिणाम पाने के लिए धैर्य और तैयारी बहुत आवश्यक है। जल्दबाजी में किए गए कार्य कभी महान नहीं होते। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी महान कार्य धैर्य, तैयारी और समर्पण की मांग करता है। अक्सर हम सफलता जल्दी पाने की चाह में अधूरे ज्ञान और अनुभव के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो पहले खुद को तैयार करते हैं और फिर अपने कार्य को परिपूर्णता तक पहुंचाते हैं। याद रखिए, सही समय पर सही तैयारी के साथ किया गया कार्य ही इतिहास रचता है।